मैं आपको ये बता दूं, ट्रेन मुझे बहुत पसंद है। और एक नई चीज होने वाली है, रेल मंत्रालय ने आज घोषणा की है कि वंदे भारत ट्रेन धीरे धीरे भारतीय रेलवे की ये जो पहचान बनती जा रही है। अब तक 8 वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी हैं और रेलवे बजट क्योंकि 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का आउटले है, तो आप ये जान लीजिए कि अब वंदे भारत ट्रेन और चलेंगी और इनके डिजाइन और खूबियों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सरकार वंदे भारत के साथ साथ अब वंदे मेट्रो की शुरुआत भी करने जा रही है। क्या है वंदे मेट्रो? जैसे आपने देखा, एक वंदे भारत थी ही, और वंदे भारत आएंगी, उसके साथ साथ अब वंदे मेट्रो भी चलेगी। ये क्या है? भारतीय रेलवे 2024-2025 तक वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करेगा। वंदे मेट्रो की रफ्तार 125 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। पहले ये जो ट्रेन चलती थी, जैसे कि आपको मालूम है, ईएमयू और डीएमयू यानी कि ये जो लोकल ट्रेन जिसको कहते हैं, वो सन 50 और सन 60 का डिजाइन था ट्रेनों का। उसको धीरे धीरे करके हटाया जाएगा क्योंकि उसमें दरवाजे नहीं होते थे, उसमें तमाम चीजें होती। 50 से 60 किलोमीटर की दूरी वाले शहरों को ये वंदे मेट्रो जोड़ेगी, यानी कि ना तो शहर के अंदर लेकिन शहर के आसपास के जो और शहर हैं उनको भी ये मेट्रो ट्रेन जोड़ेगी। और ये ट्रेन से फिर आप एक ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां से आप ओरिजिनल वाली वंदे भारत भी ले सकते हैं। माना जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन जैसी सुविधाएं इस वंदे मेट्रो में भी होने वाली हैं। प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा ऐसा बताया जा रहा है। टॉयलेट की व्यवस्था इसमें नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेन। इस साल प्रोडक्शन डिजाइन पर काम चल रहा है। अगले साल वंदे मेट्रो की शुरुआत करने की योजना की जा रही है। आइए सुनते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस पर क्या कहते हैं। 2 छोटे छोटे या 2 मतलब कम डिस्टेंस पे जो टाउन्स होंगे, कम डिस्टेंस पे जो शहर होंगे, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में एग्जाम्पल है सीतापुर से लखनऊ 60-70 किलोमीटर, या फिर लखनऊ से कानपुर। तो इस तरह के जो कम डिस्टेंस पे शहर हैं, या उड़ीसा में जैसे भुवनेश्वर से कटक, तो ये आपस में 30-32 किलोमीटर 35 किलोमीटर का रास्ता है। ऐसे में वंदे मेट्रो का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट आएगा। अब इस साल जुलाई तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आने की संभावना है। वंदे भारत स्लीपर की जो सीटिंग है उसमें खास बदलाव किया जा सकेगा और जाएगा ही, क्योंकि देखिए ये जो एक ट्रेन है अभी तक वंदे भारत ये सीटिंग वाली है। अब स्लीपर के लिए जाहिर सी बात है सीटें अलग करनी पड़ेगी, तो और लॉन्ग डिस्टेंस में चला सकते हैं। वंदे भारत रेलवे की सबसे अहम योजना में एक है ये भारतीय रेलवे की। लगातार खुद प्रधानमंत्री इस पर नजर रखते हैं। 2022 के बजट में 2025 तक 400 वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की बात कही गई है। वंदे भारत को बनाने में मेक इन इंडिया का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वंदे भारत को देश में ही बनाया जा रहा है पूरी तरीके से। इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि जब ब्रेक लगाएंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से 30% ऊर्जा की बचत इस ट्रेन में होती है। सभी कोच में ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं, खुला नहीं रहेगा। जीपीएस लगा हुआ है, जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम लगे हुए हैं। मनोरंजन के लिए हॉटस्पॉट वाईफाई है। आरामदायक कुर्सियां हैं। पीएमओ की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वंदे भारत 2.0 यानी कि दूसरी स्टेज में ज्यादा बेहतर फीचर्स होंगे। इसमें ये सिर्फ 52 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती है। अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। भारतीय रेल 2025-2026 तक वंदे भारत ट्रेनों को दूसरे देशों को निर्यात भी करना चाहती है, जैसे कि यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के देशों में निर्यात की उम्मीद है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसकी स्पीड को लेकर के कि कितनी तेज चलती है। एक हम आपको अभी विजुअल दिखाएंगे जो कि अश्विनी वैष्णव ने आज ही उसको ट्वीट किया है। वो वाले विजुअल जरा हम स्क्रीन पर आपको चला करके देखें। इस विजुअल के हिसाब से आपको यह अंदाजा मिलेगा कि कितनी रफ्तार से यह ट्रेन चलती है, बहुत ही स्पीड में। अब तक 8 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू की गई। नई दिल्ली से कटरा, वैष्णो देवी तक की गई। इसके अलावा मुंबई से अहमदाबाद, दिल्ली, अंदौरा, हिमाचल प्रदेश, मैसूर, चेन्नई, बिलासपुर, नागपुर, हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम के बीच में ये ट्रेन चली है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें सरकार की प्राथमिकता हैं और जल्द ही कई और राज्यों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात
मिलेगी, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि सुविधाएं हैं, तो ये जान लीजिए कि किराया भी ज्यादा है। तो इस पर सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी, गरीब आदमी जिसकी लाइफलाइन है ट्रेन, ठीक है, जो रईस हैं, जो पैसा दे सकते हैं, आप उनको निश्चित रूप से बिल्कुल सुविधाएं दीजिए, लेकिन बाकी ट्रेनों का क्या होगा? गरीब जनता के लिए क्या होगा? वो लोग जाहिर सी बात है इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि इसका किराया ज्यादा है। ऐसे में इसको हाईलाइट करके बेचना क्या पूरी तरीके से सही है? या फिर एक प्रयास ये भी किया जाए, जो कि संभवतः हो भी रहा होगा, कि जो ट्रेनें लेट हो रही हैं, जो ट्रेनें स्लो चलती हैं, और ये हम अक्सर जानते हैं, और जो ट्रेन से चलते हैं उनको ये पता है कि अक्सर ये बात बोली जाती है कि राजधानी और शताब्दी को प्रायोरिटी दे दी जाती है कि वो जल्दी से पहुंच जाए, लेट ना हो। वंदे भारत को प्रायोरिटी दे दी जाती है कि वो जल्दी से उसमें लेट ना हो। इसके अलावा और भी कई ट्रेनें हैं जिनको प्राथमिकता दे दी जाती है कि वो लेट ना हो, जैसे कि तेजस ट्रेन। लेकिन इसी तरीके से और भी बहुत सारी ट्रेनें हैं, फरक्का एक्सप्रेस है, ये तो मैंने एक नाम बोल दिया, ऐसे ही और तमाम ट्रेनें, उनमें सुविधाओं का क्या, उनकी स्पीड के प्राथमिकता के बारे में क्या, गांव-गांव तक पहुंचाने वाली उन ट्रेनों का क्या, ये सब कुछ सवाल हैं जिनके बारे में भी। और दाम सबसे बड़ी बात, क्या गरीब वंचित रह जाएगा इन सब सुख सुविधाओं से? सिर्फ रईसों के लिए निश्चित विकास हो, लेकिन विकास में गरीब न छूटे।